फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। लिहाजा नेको जायज़ काम में जिस कदर अच्छी नीयतें ज़्यादा उसी कदर सवाब भी ज़्यादा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की नीयत से, गरज से अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए। ये बयान अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल की रिज़ा के लिए करूँगा, सुनूँगा। रब ताला अज़्ज़ व जल के ज़िक्र पर तस्बीह व तहमीद, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे पर दुरूद पाक, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की बात पर अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान के हवाले से गुफ्तगू पर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन के तज़किरे पर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कहूँगा। जो मदनी फूल बयान किए गए इन पर अमल भी करूंगा। नीज दूसरों के आगे अगर सही तौर पर मसला समझ लिया तो दूसरों के आगे बयान कर कर नेकी की दावत फैलाने के सवाब का हकदार बनूंगा। इला गैरि ज़ालिक मिन नियतिन कसीरा, जिस कदर नियतें ज़्यादा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बतुफ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम उसी कदर सवाब भी ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 30 दिन के एतकाफ करने वाले आशिकान रसूल व दीगर आशिकान रसूल, हमने तयम्मुम के हवाले से चंद मदनी फूलों को कल सुना था। तयम्मुम किस सूरत में किया जाता है? दूसरी चीज, तयम्मुम किस चीज से किया जाता है? आज तीसरी चीज, तयम्मुम का अमली तरीका दिखाया जाएगा। सबसे पहली चीज ये कि ये लफ्ज है तयम्मुम। क्या लफ्ज है? इसको पता नहीं क्या क्या तमम्मुम और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। लफ्ज है तयम्मुम। क्या लफ्ज है? आइए तयम्मुम करते हैं। तयम्मुम की नियत कीजिए। नियत दिल के इरादे का नाम है। जबान से भी कह लें तो बेहतर है। मसलन यूं कहिए, बेवुज़ुई या बेगुस्ली या दोनों से पाकी हासिल करने और नमाज जायज होने के लिए तयम्मुम करता हूं। मसलन कोई इस्लामी भाई जिसको वुजू का भी तयम्मुम का वही तरीका है जो गुस्ल के तयम्मुम का तरीका है, और गुस्ल के तयम्मुम के अंदर वुजू की भी नियत होनी चाहिए, वरना बहरहाल गुस्ल का तयम्मुम किया तो भी बंदा उसी तरह पाक हो जाता है जो उसके अहकाम मुरत्तब होते हैं कि वो नमाज वगैरह पढ़ सकता है। यानी एक शख्स को जब तयम्मुम करना है तो नियत क्या करनी है? मैं बेवुज़ुई, यानी मैं बेवुज़ू हूँ, इस बेवुज़ुई को दूर करने और नमाज जायज़ होने के लिए तयम्मुम करता हूँ, या मैं अपनी बेगुस्ली और बेवुज़ुई दूर करने के लिए और नमाज जायज़ होने के लिए तयम्मुम करता हूँ। आज आपके सामने सिर्फ वो अशिया हैं जिनसे तयम्मुम जायज़ है। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर दोनों हाथों की उंगलियां कुशादा कर कर किसी पाक चीज पर जो जमीन की जिन्स से हो, मसलन पत्थर, चूना, ईंट, दीवार, मिट्टी वगैरह से हो, मार कर लौट लीजिए, यानी आगे बढ़ाइए और पीछे लाइए। अब हम आपको इसका तरीका दिखाते हैं। यानी इस वक्त आपके सामने ये जो चीज आप देख रहे हैं, मिट्टी मौजूद है और साथ साथ आपके पास मिट्टी के प्याले भी हैं।
ये मिट्टी के प्याले और इसकी तफसील बयान कर दी गई है। दोनों इस वक्त ये शाइन प्याले दिखा रहे हैं। सादा प्याला दिखाइए जो उसके साथ तीसरा है जी। सिर्फ इसी को जूम इन करें, इसको क्लोज करें, सिर्फ ये प्याला आना चाहिए, दूसरा नहीं आए जी। ये एक प्याला आपके सामने ये रखा हुआ है और इसके साथ आपके पास मिट्टी मौजूद है, जबकि वो दोनों प्याले उल्टे कर दीजिए। और ये उल्टे प्यालों की बैक साइड को देखिए, दोनों प्यालों की, इनकी बैक साइड जहां से पॉलिश नहीं है वहां से तयम्मुम हो सकता है। और जो तीसरा आपने देखा है प्याला, उस प्याले को उल्टा रखे या सीधा रखे, ये दोनों तरफ से तयम्मुम कर सकता है। और चौथी चीज आपके पास इस वक्त मिट्टी मौजूद है जो कि तयम्मुम कर सकती है, जबकि पाक हो, जैसा कि आपको बयान किया गया। ऐसी पाक चीज जो जमीन की किस्म मसलन पत्थर, चूना, ईंट, दीवार वगैरह से हो, मार कर लौट लीजिए। आइए अब हम पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, नियत भी करते हैं। और नियत क्या करेंगे? मैं बेवुजुई और बेगुस्ली, या अगर सिर्फ बेवुजुई है तो सिर्फ बेवुजुई दूर करने और नमाज जायज होने के लिए तयम्मुम करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ रहे हैं दोनों हाथों की उंगली कुशादा कर कर, ये उंगलियां ऊपर रखेंगे और ड्रैग जैसे होता है उसके मुताबिक करेंगे। तो इसका शॉट किस अंदाज से बनेगा? हाँ, दोनों उंगलियां कुशादा करें। ये आप अगर ऊपर से पोजीशन लेंगे ना, थोड़ा आपका इब्राहिम भाई पोजीशन ये होनी चाहिए कि ऊपर से नजर आए कि इनकी उंगलियां कुशादा है, या आप ऊपर से लेंगे? जी जी ठीक है, लाइए दिखाइए। हाँ, ये देखिए, ये उंगलियां इन्होंने कुशादा की है। बड़ी छोटी सी मट्टी है, बहुत कम है इनके पास, लेकिन ये इस पर इस वक्त कुशादा उंगलियों के साथ ये इस पर हाथ मारकर लौट लीजिए, यानी आगे बढ़ाइए और पीछे लाइए। दिखाइए जनाब, ये पहले आगे बढ़ेगा, अब ये पीछे आ गया। ये देखिए, ये उंगलियों पर, अब हम आपको इसी पोजीशन पे दिखाते हैं। ये इस वक्त हाथ इनका मुकम्मल तौर पर मिट्टी के साथ है। ये पूरी पोजीशन हथेलियों की, अब आप उल्टी हथेलियां जरा हमें दिखाएं। ये देखिए, ये पूरी हथेलियों पर इस वक्त मिट्टी मौजूद है। अब आप अपनी पोजीशन पर चले जाइए। ये हाथ को इन्होंने मार कर लौटा लिया, और अगर ज्यादा गर्द लग गई, जैसा कि मैंने देखा है और नजर आ रहा है आपको कि इस वक्त गर्द ज्यादा है, अगर ज्यादा गर्द लग गई तो झाड़ लीजिए। अब इसको झाड़ने का तरीका भी देख लीजिए कि झाड़ने के अंदर ताली की आवाज नहीं पैदा होती, ये झाड़ा जाता है। और झाड़ने का तरीका आप इस वक्त मुलादा कर रहे हैं कि अंगूठे से अंगूठे मार कर झाड़ा जाता है। जो आपको तरीका दिखाया गया, ताली की आवाज पैदा नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हम चूंकि आपको मस्जिद में हमने तरीका दिखा रहे हैं, तो हमने उसके साथ चादर भी बिछाई हुई है ताकि कोई भी मिट्टी का जर्रा ना गिरे। ये आपका एक तरीकेकार हुआ मिट्टी से हाथ आलूद करने का। अब आप आइए कि अब इन्होंने क्या करना है। ये बिस्मिल्लाह पढ़ चुके हैं, नियत कर चुके हैं, हाथ मट्टी से लौटा चुके हैं और इसके बाद गर्द झाड़ चुके हैं। यहां तक का स्टेप हो चुका है। अब इस स्टेप के बाद अगली चीज जो है वो ये है, और इससे सारे मुंह का इस तरह मस्क कीजिए कि कोई हिस्सा रह ना जाए। इनके चेहरे की तरफ आइए, चादर भी और इमामा भी थोड़ा ऊपर कीजिए आप। चादर के साथ भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये अब आप देखिए, दिखाइए जी, चेहरा इस वक्त आपके सामने पूरा चेहरा। जी थोड़ा टिल अप करें, थोड़ा सा और टिल अप होगा जी, थोड़ा जूम हो जाए, थोड़ा क्लोज हो जाए तो अच्छा है। सिर्फ चेहरा ले लें आप, हम चेहरे को क्लोज कर कर, हाँ ये क्लोज शॉट आपका ये ज्यादा सही है। और अब आपको चेहरे का हम मसा दिखा रहे हैं। जी चेहरे का मसा कीजिए। ये चेहरे का मसा होगा जहां से आदतन सर के बाल जमते हैं पेशानी से, वहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक ये चेहरा है। इसकी तारीफ हम आपको अभी नमाज के ahkam से बयान करते। देखिए ये नाक के नथनों पर, आंख पर
इस सब जगह पर हाथ फेरा जाएगा। होंठ जो आदतन खुले रहते हैं उस पर भी ये हाथ फेरा जा रहा है और ये चेहरे का मसहा किया जा रहा है। और इसकी अब हम तारीफ दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ नमाज के अहकाम से सुनने की सादत हासिल करते हैं। ये शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के 12 रसाइल का मजमुआ है। इसमें वुजू का तरीका की तरफ हम इस वक्त जा चुके हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तेना दूना ही का तारीफ पेज नंबर मिस हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बहरहाल चेहरा जहां से आदतन बाल उगते वहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक चेहरा मौजूद है जो आपको इस वक्त दिखाया जा रहा है। एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक और ये सारे हिस्से का इस वक्त आपके सामने मस्ह किया गया। अगर ज्यादा अगर आपका ये चेहरा है और अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मुम ना होगा। आप ये देख लीजिए कि ये जिस तरह मसा किया गया था, दोबारा करके दिखाइए। ये पेशानी पूरी इस वक्त कवर की गई है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आंख की तरफ आए हैं। आंख देखिए, ये आंख पर हाथ फेरा गया। जहां आम तौर पर आंख जोर से बंद नहीं की जाएगी, आंख जिस तरह बंद की जाती है उसी तरह की जाएगी। ये आंख हुआ, अभी नाक बाकी है। अब हम नाक की तरफ चलते हैं और नाक के नीचे के पोर्शन पर भी आपको हाथ फेरना पड़ेगा और ये हाथ फेरा जा रहा है। इसके बाद ये होंठ पर हम पहुंच रहे हैं और हमारा सफर होंठ तक पहुंच गया और होंठ में जो होंठ आदतन खुले रहते हैं उनको भी मसा किया जाएगा। इसके बाद हम होंठ के नीचे की तरफ आ चुके और हमने अपनी ये कनपट्टियां वगैरह जितनी भी है इसका मसा कर कर ये मसा हमारा मुकम्मल सही हो गया। अब आप हमारे यहां आमतौर पर जो चेहरे पे हाथ फेरा जाता है ना, उसका भी एक तरीका देख लीजिए। दिखाइए। ये हम नॉर्मली इस तरह हाथ फेरते, देखिए अब दोबारा आहिस्ता फेरे यार, इतने तेज नहीं फेरे। ये देखिए बहुत आहिस्ता, और तीसरी मरतबा फेरे और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। रुकिए, आइए। अब आप रुके रुके रुके, अरे भाई नीचे, दोबारा वापस जाए। आपको रोक रोक कर लाएंगे, थोड़ा आइए आइए आइए, रुक जाए। ये देखिए नाक पर तो हाथ जा ही नहीं रहा इनका। नाक के नीचे वाला हिस्सा तो गया ही गया, ऊपर वाला हिस्सा भी चला गया। और आगे आगे आइए 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 आइए। अब ये देखिए होंठ में भी पूरे इनके हाथ नहीं फेरे हुए और अब ये नीचे जा रहे हैं। तो ये अंदाज से हाथ फेरने से जिस तरह आपको बताया गया कि बाल बराबर हिस्सा भी आपका अगर मस्ह से रह गया तो आपका तयम्मुम नहीं होगा। और आपने ये देख लिया कि इनका बाल नहीं, इनके बालों बाल जो हैं वो सारे खराब यानी रह गए हैं। फिर दूसरी बार इसी तरह हाथ मारकर, देखिए अभी आपने चेहरे का मसा किया है, अभी आप हाथ के मसा की तरफ आ रहे हैं। अब आप दोबारा हाथ मारेंगे जिस तरह आपने पहले हाथ मारा था। दूसरी बार इसी तरह हाथ जमीन पर मारकर दोनों हाथों को नाखून से लेकर कोनियों समेत मसह कीजिए। ये देखिए वही तरीका रहेगा। हाथ पूरी तौर पर जमीन पर लगा हुआ होगा, उठा हुआ नहीं होगा। यानी पूरी मिट्टी के साथ आप इस अंदाज से चल रहे हैं कि आपके हाथ की हथेली का कोई भी हिस्सा फैजाने मिट्टी से महरूम नहीं होना चाहिए। तो अब आप इसके बाद इस हाथ को झाड़ेंगे जिस तरह आपने पहले झाड़ा था। ये उलट लिया, उलटने के बाद हाथ झाड़ा जाएगा और हाथ झाड़ने में ताली की आवाज नहीं पैदा होगी जिस तरह कि आपको बताया गया था। आप मुंह का मस्ह कर चुके हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ चुके हैं, नियत कर चुके हैं। हाथ को पहले आपने मसा किया था, वो चेहरे इस्तेमाल कर चुके। अब आप हाथ से हाथ का मस्ह करने के लिए जा रहे हैं और इसका बेहतर तरीका यह है कि उल्टे हाथ के अंगूठे के अलावा, उल्टा हाथ कौन सा है आपका? यह हाथ उल्टा हाथ है। उल्टे हाथ के अंगूठे के अलावा 4 उंगलियों का पेट, पेट किसको कहते हैं? ये हो गया पेट। ये ऊपर वाली पोजीशन पर ये जो चीज है ये पेट कहलाएगी और पीठ इसके पीछे वाली जगह होगी, ये पीठ कहलाती है।
और ये हो गया पेट। तो अब इसका बेहतर तरीका ये कि उल्टे हाथ के अंगूठे के अलावा 4 उंगलियों का पेट सीधे हाथ की पुष्ट पर रखिए। जी रखिए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिएगा, ये नाखून जो आपका है ये आपकी बाउंड्री है, नजर आ रही है आपको बाउंड्री? ये बाउंड्री के अंदर आपका हाथ है, क्योंकि आपने मसा करना है। बाउंड्री से बाहर अगर आप उंगली रखेंगे मसलन यूं, तो अब ये देखिए ये हिस्सा मस से रह जाएगा। इसमें कितने बाल आ जाएंगे? 100-200 आ जाएंगे, नहीं आएंगे? और आपको तो एक बाल बराबर हिस्सा भी मस से नहीं छोड़ना, लिहाजा इसको बाउंड्री के अंदर कीजिए। अब ये आ गया आपकी बाउंड्री के अंदर। अब ये बाउंड्री के अंदर जो जगह है, इससे आपने मस शुरू करना है। ये आपके उल्टे हाथ के अंगूठे के अलावा 4 उंगलियों का पेट इस वक्त सीधे हाथ की पुष्ट पर आपने रखा है और उंगलियों के सिरों से आप कोनियों तक जाएंगे। लेकर आइए। अब एक चीज, बहुत आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, बिल्कुल आप इसी पोजीशन पर कैमरा भी रखिए। ये देखिए बिल्कुल चिपकता हुआ हाथ जा रहा है, बहुत टाइट गिरफ्त के साथ इस वक्त हाथ जा रहा है और बिल्कुल पोजीशन के साथ जा रहा है और इसी अंदाज से जाता रहेगा, जाता रहेगा। ये कोनी के ऊपर आएंगे आप और कोनी समेत आपका मसा होगा और नीचे के पूरे पोर्शन का आप मसा कर चुके। ब्रेक लगाइएगा और फिर वहां से उल्टे ही हाथ की हथेली से सीधे हाथ के पेट को मस करते हुए, जी जी ये पोजीशन, आपके कैमरे की पोजीशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी शायद। और फिर वहां से उल्टे ही हाथ की हथेली से सीधे हाथ की पीठ को मस करते हुए गिट्टे तक लाइए। दोबारा लेकर जाइए, दोबारा वापस आए। ये अब आप देखिए पोजीशन। अब ये यहां से बिल्कुल हाथ जमाएंगे, टाइट करेंगे। ये अंगूठा जो अब इस्तेमाल नहीं हुआ था, अब अंगूठे की बारी है। जनाब आपका अंगूठा चल रहा है और वैसे दुनिया के अंदर बहुत से लोग अंगूठा छाप होते हैं, मगर अंगूठा बहुत कीमती चीज है, आपके मसा के अंदर भी इस्तेमाल होगा। एक चीज और रुकिए, अब आप एक चीज और देखें। पहले इन्होंने जो उंगलियां इस्तेमाल की 4, ये 4 उंगलियों से लेकर गए, तो ये देखिए ये इतना पोर्शन, चलते जाइए चलते जाइए, ये पोर्शन कवर हो रहा है, ये पोर्शन कवर हुआ। अब आप उल्टा लेकर आइए। अब देखिए आपका बाकी पोर्शन ये है, ये ऊपर से आइए, ऊपर यहां तक आए, यहां से लीजिए, अंगूठा दबाएं, ये हो गया। अब ये अंगूठे से बाकी ये पोर्शन जो बाकी था, ये पूरा पोर्शन इस अंदाज से पूरा होगा कि बाल बराबर हिस्सा भी आपका ना रह जाए। समझ में आया आपके? किसके समझ में नहीं आया है? अब आपका एक हाथ नहीं भाई, पूरा एक हाथ रह गया। आप पता नहीं हजारों बाल, लाखों बाल रह गए। अभी आपका एक बाल हुआ, एक हाथ हुआ, लेकिन अभी आप जो आपने हाथ किया इसके बाद भी अभी आपका कुछ स्टेप बाकी है। फिर वहां से उल्टे ही हाथ की हथेली से सीधे हाथ के पेट को मस करते हुए गिट्टे तक लाइए और उल्टे अंगूठे के पेट से सीधे अंगूठे की पुष्ट का मसा कीजिए। जी जनाब, आप वापस आए दोबारा उसी हाथ से, उसी हाथ को पूछा, वो जो अंगूठे का पोर्शन दिखाइए। हाँ ये पोर्शन जो आपका था ये दोबारा दिखाएं। हाँ ये देखें। अब मैं आपको इसकी एक और चीज अभी बयान करूंगा। ये अंगूठे की बैक साइड को ये कवर किया गया और ये कवर हो गया। अब हम आ रहे हैं, हमने अभी बताइए कौन से हाथ का मसाह किया है? हमने सीधे हाथ का किया, मगर उल्टे हाथ का मसाह नहीं हुआ। राइट हैंड सर, थैंक यू। आपने सीधे हाथ का मसा कर लिया और उल्टे हाथ का मसह बाकी है। अब आप ये देखिए, थोड़ा इधर देखिए। अब आप घड़ी वाले हाथ को देख लीजिए। अब आप ये देखिए, मैंने ये मसा हुआ था, दोनों हाथ मट्टी पे लगे थे, दोनों हाथ मट्टी पे लग गए थे, यानी इतने पोर्शन का मसा हो गया था। ये पोर्शन का मसा हो गया था या नहीं हुआ था? भाई मट्टी पे हाथ लगाया, इसका मसा हो गया, इसका हो गया। अच्छा, अब ये पोर्शन जो ये लेकर गए उल्टे हाथ का, इस पोर्शन का मसा हो गया। ये वापस लेकर आए इस पोर्शन से, यूं दिखाइए। ये सब मसा हो गया। ये अंगूठा यूं लेकर गए थे,
इस अंगूठे का मसा हो गया। इस हाथ में किस चीज का मसा बाकी है? इस हाथ में ये वाले पोर्शन का मसा बाकी है। और इस हाथ में किस चीज का मसा हो गया है? इस हाथ में इस पोर्शन का मसा हो गया है। तो अब आपको मसा ऐसा करना है कि ये भी चीज का मसा हो जाए और यहां से ये चीज का मसा हो जाए, तो आपके दोनों हाथ का मसा पूरा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये आखिर में आएगा। ये उंगलियों का मसा जो है ये अपनी जगह पर है। हथेली के अंदर आपने अभी जो मसा किया है, जो आपने किस हाथ का मसा किया है? सीधे हाथ का। सीधे हाथ में आप यहां से चले, आपने ये पोर्शन लेकर इतना मसा कर लिया, फिर ये वापस लेकर आकर आपने इतना मसा कर लिया। इस सीधे हाथ में क्या चीज बाकी रह गई? ये चीज रह गई। ये तो रह गई ना भाई, इसका क्या किया है? ये चीज आप जब, ओ सॉरी उल्टा कह रहा हूं मैं, ये हिस्सा रह गया, जज़ाकल्लाह। ये हिस्सा आपका रह गया है। ये आपका ये हिस्सा यहां से हुआ और ये चला गया। ये हिस्सा आपका हथेली का बाकी है। बहरहाल वो कुछ मिक्सचर हो गया। आप दूसरा हाथ का अमली तरीका देख लें। जी वो मुगलता हो गया। दूसरा हाथ दिखाइए। अल्लाहु रब्बी वला शरीक लह। यानी आपकी ये जो दो हथेलियों का मसा था, वो मट्टी को जब आपने छुआ था तो इसका मसा हुआ था, इन दोनों जगह का। ये दो आपने मट्टी से जब आपने हाथ उल्टाए थे, यानी आगे पीछे किए थे, तो इन पोर्शंस का आपका मसा हो गया था। और इसके बाद यहां से लेकर दोनों हाथों का मसा हो चुका है। अब रह गई आपकी उंगलियों के बीच का मसा, कि उंगलियों का खिलाल। अब आपके हाथ में क्या चीज बाकी रह गई है मस्से से? अब कुछ भी चीज हाथ में बाकी नहीं रहती और दोनों हाथों का मसा हो गया है।